मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक बेहद अहम मामले में सख्त टिप्पणी कर अधिवक्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने माना कि हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश की जानकारी इंदौर पीठ से छुपाई गई और उसी मामले पर 27 अप्रैल 2026 को अंतरिम राहत भी ले ली गई। कोर्ट ने कहा कि यह कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है जो किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्पेशल डीएलएड और जनरल डीएलएड कैटेगरी के सिलेक्शन से जुड़ा है। कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय खुद को स्पेशल डीएलएड कैटेगरी में बताया था, क्योंकि इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% आरसीआई बोनस नंबर मिलते हैं। बाद में अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आवेदन भरते समय उनसे अनजाने में चूक हो गई थी। वो असल में सामान्य डीएलएड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं। इसी आधार पर उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर अपनी कैटेगरी बदलने और बोनस नंबर हटाने की अनुमति मांगी थी, ताकि उनकी उम्मीदवारी सामान्य कैटेगरी में शुमार हो सके। मामले पर हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को सुनवाई की और सुशील त्रिपाठी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य केस में कहा था कि उम्मीदवारों को आवेदन सुधार की निर्धारित समय सीमा के भीतर ही त्रुटि सुधार करना चाहिए था। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी बदलने की अनुमति देना बीच में गेम के नियम बदलने जैसा होगा। यदि सभी उम्मीदवारों को बाद में कैटेगरी बदलने की अनुमति दी गई तो कर्मचारी चयन मंडल के लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया संभालना बेहद कठिन हो जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी थी। फिर याचिकाकर्ताओं ने दिसंबर 2025 में पारित दीपक परमार वर्सेस राज्य सरकार केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में सुधार की अनुमति दी थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि वो आदेश सीमित परिस्थितियों और सीमित समय के लिए था, उसे सभी मामलों पर लागू नहीं माना जा सकता। उस फैसले को इन रेम यानी सभी पर स्वतः लागू आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट के 6 अप्रैल के अंतिम आदेश के बावजूद इंदौर पीठ में नई याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई फाइनल ऑर्डर के 21 दिन बाद 27 अप्रैल 2026 को हुई। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, लेकिन याचिका में इंदौर पीठ को जबलपुर कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं दी गई। लिहाजा उस आदेश की अनभिज्ञता में इंदौर कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर कहा था कि सिर्फ आरसीआई प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाए। बाद में यही विवाद रोशनी ठाकुर एंड अदर वर्सेस राज्य सरकार के रूप में फिर से जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान पता चला कि समान मुद्दे पर पहले की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर पीठ के समक्ष ये जानकारी नहीं रखी गई। कोर्ट ने नाराजगी जताई और आदेश में कहा कि एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान लगातार ऐसे मामलों में ऑनलाइन अपीयर हो रहे थे और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें मामले से जुड़े पहले के आदेशों की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी पाया कि एडवोकेट मामले में बिना वकालतनामा दाखिल किए पेश हुए थे, इसलिए ये न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का केस बनता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एडवोकेट पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और पैसा हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जबलपुर में जमा करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के मुताबिक कोर्ट ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से देखता है, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। जबलपुर से दासूत्र के विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutr.com।